अब इसके जिम्मेदार कौन है? इस बच्ची का कौन देखेगा? ये जो बैठी हैं इनके पति थे, इनके शौहर थे। हम क्या भैया कहें, रोजगार उन लोगों को मिल नहीं रहा है, उसी के लिए लड़ाई झगड़ा हुआ है। बस वो एक ही बात बोल रहे हैं, कैसे मारा कैसे लटकाया। बताइए कोई कैसे अपने लड़के को मार सकता है? अगर मारा होता तो बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाने ना देते। ये देखिए 8 महीने की बच्ची है, इसका बाप नहीं रहा। लड़का दामाद है, ये हमारी लड़की है। जो घर बार जहाँ टूटा है वहाँ पे दुकान उकान लगाने का कोई जरिया नहीं था। जो लगाता था तो उसका सामान सारा जो नहीं उठा लेंगे, सिलाई मशीन था, जो कपड़ा था, टैची का काम करता था, सारा उठा ले गए निगम निगम वाले। जब उनसे कहने लगे तो उन्होंने कहा हमें पैसे दीजिए तब हम देंगे। जब गरीब आदमी कमाएगा नहीं तो तुमको पैसे कहाँ से दे देगा? ना उसके पास खाने का, ना जो न पीने का, ना खाने का, ना कुछ है। ला के वहाँ से यहाँ पटक दिया। अब टेंशन में जो खाने पीने का जरिया था कमाने का वो भी सामान ले लिया। अब वो नहीं दे रहे, अब वो पैसे मांग रहे हैं, घर में पैसे नहीं। अब वही टेंशन में ये ऐसे उन्हें उठाया। सब बहरहाल सबको समझा रहे थे कि भैया ऐसे नहीं से। अब इंसान लेट गया, बैठ गया, कब क्या कर लिया तो कुछ किसी को नहीं पता। अब इसका जिम्मेदार कौन है? इस बच्ची का कौन देखेगा? कौन इसका जिम्मेदार होगा? ये ना सारा बच्चा है, कौन जिम्मेदार होगा उसका? सरकार तो निकल लिया तोड़ फाड़ करने, अब ना तो रास्ता साफ कर लिया, वो हवेली बनवा रहे, बिल्डिंग बनवा रहे, कुछ कर रहे। इन लोग का क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। बेचारे मर रहे, भूखे प्यासे, हर चीज हो रहा है। अब इसकी उम्र कितनी है? 16, 17, 18 साल की इसकी उम्र है। साल भर शादी का हुआ है, एक बच्चा है छोटा सा। इसका कौन जिम्मेदार होगा? है सरकार है। ना कमाने का रीजन, ना खाने का रीजन, कोई चीज है नहीं। कॉलोनी दे दिया, कॉलोनी का पैसा ले लिया, किस्त दे दिया गया, ना इसमें पंखा लगाया गया, ना बत्ती लगा। हर चीज का पैसा भरना पड़ता है। तो ये बच्चे कहाँ से कमाएंगे खाएंगे जब उनके पास कोई रोजगार नहीं है? क्या करेंगे? इंसान टेंशन में, इंसान तो मरेगा तो है ही है, क्या करेगा? अब इस बच्ची का जिम्मेदार कौन है? सरकार है। तो यही हम सरकार से कहना चाहते हैं कि यहाँ के जितने लोग को दिया गया है उसके लिए खाने पीने का हर चीज़ का जरिया दिया जाए। यहाँ पे जो आज हमारे लड़के के साथ वो कल दूसरे के साथ ना हो पाए। आज मेरी लड़की का घर उजड़ा है, कोई किसी और का ना उजड़ पाए। इसलिए हाथ जोड़ के विनती करते हैं जो यहाँ पे सुविधाएं दी जाए, जो कमा खा सके, जो हमारे से बहुत से गरीब पड़े हुए हैं। बस तो देखिए हम बसंत कुंज में आए हुए थे, जो अकबर नगर के लोगों को शिफ्ट किया गया है यहाँ पर। तो आज ही हम लोग आए हुए थे और आज ही एक हादसा हुआ, एक खबर आई। ये इनका दामाद है ना, इनका दामाद और ये जो बैठी हैं इनके पति थे, इनके शौहर थे। उन्होंने टेंशन में आकर के, डिप्रेस होकर के सुसाइड कर लिया, ख़ुदकुशी कर ली। मैं आपको बता देता हूँ, ये उनकी 8 महीने की बच्ची है। क्या नाम है इसका? बताइए अब इस बच्ची का भविष्य क्या होगा? इसका पिता अभी से नहीं रहा, अब ये बिन बाप के ये बड़ी होगी, तो ये सोच के ही बहुत दुख की स्थिति हो जाती है। बेटा आप कौन हो इस बच्ची के? खाला। कब ये हादसा हुआ? ये हमें नहीं पता। आज सुबह हुआ है। सुबह हुआ है। आप कौन हैं? हम उसकी बहन है बड़ी जी। आज 8:30 बजे हम लोग पता चला। रात में अब क्या हुआ ये नहीं पता, लेकिन वो सामने है ना, उम्मीद चच्ची रहती हैं, तो उन्होंने देखा कि 4 बजे से खड़ा हुआ है अजीज। तो उनका छोटा लड़का कहने लगा देखिए अम्मा 4 बजे खड़ा है। तो कहने नहीं 4 बजे कैसे खड़ा हो सकता, कोई 9 बजे तक। तो फिर जल्दी से वो आई, उनकी लड़की दौड़ते से पूछी कि क्या हो, नंबर उठाए नहीं, इसको जगाई। अच्छा यहाँ पर यहाँ पर लाइट जला दीजिएगा, लाइट नहीं है इसमें। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इस कड़ी से इसने दुपट्टा बांध करके इसने सुसाइड कर लिया इस लड़के ने। तो आप कह रही हैं कि सुबह 4 बजे से लेकर करीब 8-9 बजे तक कि ये इस स्थिति में रहा। बस खड़ा हुआ देख रही थी, तो कहीं खड़ा हुआ है। फिर 9 बज गया तो कहीं अब तक कैसे खड़ा होगा, तो उनका लगा शायद बात करो, किसी से इतनी देर तक क्यों बात करेगा। जब उनकी लड़की आई तो दरवाजा देखिए तोड़ा गया है, वो देखिए दरवाजा तोड़ा गया, 3 लोगों ने मिलकर तोड़ा है। दरवाजा बंद कर लिया था क्या? तो ये देखिए ये दरवाज़ा तोड़ा गया है। ये सिलबट्टे से दरवाज़ा तोड़ा गया है। ये खुला है, जब देखे तो मतलब उनकी गर्दन यूं थी, उनकी गर्दन यूं झुकी हुई थी। तो 3 लोगों ने मिलकर, मतलब मेरे 2 भाई थे और एक उनका मतलब चच्ची का लड़का, दोनों मिल के वो खोला दुपट्टा, तब उतार के यहाँ के आके लेटाए। तो उनके पैरों से खून निकल रहा था, पूरे पैर जख्मी थे, पैर पूरे जख्मी थे, बस खून निकल रहा पैरों से।
और पुलिस वगैरह को इन्फॉर्म किया गया? हाँ, ये सुमन पांडे हम लोग तरफ थी अकबर नगर में, तो आई तुरंत, तो पूछी कि क्या कर दे, तो हम लोगों ने कहा कर दीजिए। तो आई पुलिस, 2-3 लोग आए, इंक्वायरी करें, पूछताछ की किसने उतारा, कैसे उतारा। फिर उसके बाद मुझे बस वो एक ही बात बोल रहे हैं, कैसे मारा, कैसे लटकाया। बताइए कोई कैसे अपने लड़के को मार सकता है? उसके बाप से बोल, पुलिस वाले क्या कह रहे थे? कह रहे कैसे मारा, कैसे लटका दिया। तो हम किससे कह रहे थे? उसके बाप से, अजीज मेरे भाई खत्म हुए हैं, उनके बाप से बोल रहे हैं। उनके बाप कहाँ हैं? उनके बाप नीचे होंगे अभी जी। तो उनसे उनसे कह रहे थे कि कैसे आपने मारा? कैसे लटका दिया, इसमें हम मान नहीं सकते, ऐसे कैसे कोई मर जाएगा। अरे जब उन्होंने, हम लोग क्या पता, बंदा दरवाजा बंद है तो और कौन मार जाएगा, आप बताइए। और दरवाजा बाहर वालों ने तोड़ा, हम लोगों ने तोड़ा, बाहर वालों ने, सामने बिल्डिंग वालों ने आके तोड़ा। तो अब उससे ऐसी बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं भैया हमें क्या पता है, लेकिन हम लोगों ने खुद करवा दिया। आप लोग यहीं इसी जगह, इसी अड़ोस पड़ोस के? अगर हम लोग ने बॉडी को आए पूछताछ किया, अभी लड़की बता रही कि उनको शक है किसी ने मारा। अगर मारा होता तो बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाने ना देते। ठीक है, हम लोग जानना चाहते हैं इसमें कैसे लगाए गए, मतलब खुदकुशी कर ली। ठीक है, थोड़ा सा बंद था तो कैसे बाहर का? दरवाज़ा अंदर से बंद था। ठीक, और पुलिस बोल रही कि मतलब किसी ने मारा है, अभी लड़की ने बयान दिया। मगर कोई पिता, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि अपनी औलाद को हम अपने हाथ से मार दें। ठीक है, मगर उसने खुदकुशी की। ठीक है, बस ये है कि भूखी तंगी की वजह से उसने आत्महत्या कर लिया। ठीक है, ये बहुत दुखदायक स्थिति है। मैं थोड़ा सा घर दिखा दूं। ये कुल 280 स्क्वायर फीट में जो घर दिया गया है उसकी ये स्थिति है। ये सामने एक हॉल है, इसमें पंखा भी नहीं है। उन्होंने एक ऐसे ही एक फ़ैन लगा के रखा है। उन्होंने इस तरीके से लोग बैठे हुए थे। ये सामने किचन का एरिया है। ये यहाँ पर सिंक है, यहाँ पर उन्होंने गैस वगैरह रखा है। और इधर दिखा दिए, ये है, ये वॉशरूम है। ये इधर वॉश बेसिन का पोर्शन है जी। इसके अलावा ये जो है ये नहाने का है, ये बाथरूम है। ये देखिए, और पानी वानी आ रहा है कि नहीं? हटो ठीक, चलिए। और ये बेडरूम है। तो कुल मिलाकर के ये कुल संपत्ति है 280 स्क्वायर फीट में। और इसी का करीब यूँ कह लीजिए 5 लाख रुपए देना है इसी का। अभी किस्त जारी नहीं की गई है। लोगों की ये डिमांड है कि कम से कम किस्त न जारी की जाए, ये उनके लिए बड़ी राहत की बात होगी। तो लोग, उनके रिश्तेदार और बहुत सारे लोग आए हुए थे। आपके ये कौन है जिन बच्चे ने जान ली अपने? ये हमारे अप्पी की जो लड़की है उनके आदमी है, भांजी है मेरी। अच्छा, वो आपकी भांजी है। क्या कहना चाहेंगी, सरकार से क्या कहना चाहेंगी? हम क्या भैया कहें, रोजगार उन लोगों को मिल नहीं रहा है, उसी के लिए लड़ाई झगड़ा हुआ है, भूखे मर रहे हैं सब यहाँ जब से आए हैं। कि सरकार इनकी मदद करे और जो भी हो इनका माफ़ करे, जो ले रहे हैं उसको माफ़ करें। ये छोटा सा बच्चा है, जहाँ तक हो सके वो करें इनकी मदद। आपको जब पता चला तो आप लोग देखने के लिए आए थे? हाँ, हम लोग सुबह आए हैं। तब तक लड़के का क्या नाम था? अजीज नाम था। कितनी उम्र रही होगी? नहीं ज़्यादा थी, 25-25 साल होगी। देखिए, लोग सदमे से लोगों की मौत हो रही है। कोई हार्ट अटैक से मर रहा है, कोई अपनी जान खुद ले रहा है, क्योंकि उनके लिए इस जगह को डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा है। और रोज़गार का भी संसाधन नहीं है, प्रेशर है, मेंटल प्रेशर है। और एक मेंटल ट्रॉमा से लगातार गुज़र रहा होगा इंसान, वो अपने आप को संभाल नहीं सकता है। तो इस स्थिति के कारण एक लड़के ने इस घर का, वो उसने अपनी जान ले ली अपने हाथों से। तो ये एक दुखद स्थिति है। ये उनके परिवार के लोग बैठे हुए हैं, ये उनकी बेवा हैं और उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। ये देखिए, 8 महीने की बच्ची है, अब इसका बाप नहीं रहा। इनके लिए राहत की बात तो यही होगी कि अब इनके घर का एक चिराग बुझ गया। इनके लिए राहत की बात यही होगी कि अगर इनके घर का किस्त कम से कम माफ़ कर दिया जाए और इन्हें एक वाजिब मुआवजा दिया जाए, क्योंकि अब इनके घर का जो कमाने वाला हेल्पिंग हैंड था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो उसके बदले में सरकार की ज़िम्मेदारी होती है, रोटी कपड़ा मकान जो एक बेसिक ज़िम्मेदारी होती है, ये सरकार की ज़िम्मेदारी है मुहैया कराए। तो बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद क्या इनको इस तरह की कोई सहायता मिल पाती है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लखनऊ के वसंत कुंज से मैं ग्लोबल बाउंड्री के लिए सलीम आज़ाद।